हेलो बच्चों। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन आना फिक्स होता है। तो क्यों ना अपन ऐसे टॉपिक्स को पहले ही कवर कर लें ताकि अपन एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है तो इनको ज़रूर पढ़ लेना, अगर पढ़ रखा है तो एक बार इनको अच्छे से रिवाइज करके ज़रूर जाना, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से लगभग 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। तो क्या करना है, अपन क्या करेंगे देखो, कि पहले टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके पीछे क्वेश्चन करेंगे ना, ताकि अपनी पकड़ अच्छे से बन जाएगी इन टॉपिक्स के ऊपर। सारे टॉपिक्स जितने फिजिक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं अपन सारे टॉपिक्स कवर कर देंगे वन बाय वन, है ना। तो पहला जो टॉपिक अपनों ने उठाया है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि आवेशों के गुण। तो पहला गुण क्या होता है देखो, पहला गुण क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का संरक्षण। आवेश संरक्षण से क्या मतलब है, आवेश संरक्षण से मतलब है कि आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है ना। आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इनको क्या किया जा सकता है, बस एक दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है। पहला पॉइंट ये है ना। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, आवेशों की प्रकृति के बारे में बात करते हैं अपन, कि नेचर क्या होती है। देखो, पहली नेचर तो ये होती है कि दो समान प्रकार के जब आवेश मिलते हैं, चार्ज होते हैं, तो क्या करते हैं कि एक दूसरे से दूर भागते हैं, है ना। एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन अगर सेम प्रकार के चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आकर्षित करते हैं। देखो ये नेगेटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, है ना। दूसरा गुण आपको पता होना चाहिए। तीसरा गुण कौन सा है, तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके बहुत ज़्यादा सवाल मिलेंगे आपको। क्या कहता है कि जो चार्ज होते हैं यानी कि जो आवेश होते हैं, इनका एल्जेब्रिक सम होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बीज गणितीय योग होता है। कौन सा गुण गुण होता है इनका, बीज गणितीय योग होता है इनका, आवेशों का। बीज गणितीय योग से क्या मतलब है, कि मान लो आपको कोई चार्ज दे दूं, जैसे मैं कह देता हूँ कि 2 कूलाम चार्ज है आपके पास 3 कूलाम का चार्ज है, आपके पास 5 कूलाम का चार्ज है, आपके पास -2 कूलाम का चार्ज है। तो क्या करोगे तुम, जो सेम टाइप के उनको जोड़ लो। देखो कितना हो, 3 और 2 5, 5 और 5 कितना हुआ, 10, 10 में से 2 गया तो 8, प्लस का 8 कूलाम बचेगा। इस प्रकार से इनको बस जोड़ना होता है और कुछ नहीं करना पड़ता है। क्या पूछते तुमसे, कौन सा सम होता है, तो एल्जेब्रिक सम होता है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, बीज गणितीय योग होता है, ठीक है। अगला सवाल आता है कि चार्ज जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर से क्या मतलब होता है, अदिश राशि, ऐसी राशि जिसमें दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है ना, नो डायरेक्शन। तो क्या आवेशों में पूछ लेगा तुमसे कि चार्ज एक अदिश, सॉरी ऐसा बोलेगा, चार्ज जो है एक तरह की सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर राशि है। तो क्या ऐसे बोलोगे, नहीं, वो बात गलत है ना। आपको पता होना चाहिए वो गलत होता है। कौन सी राशि होती है, यानी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अगली प्रॉपर्टी आती है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। क्या मतलब इसका, इसका मतलब है कि अगर आप चार्ज को भगाओगे ना स्पीड से, मान लो कि चार्ज बैठा है यहाँ पर, चार्ज को आप 100 की स्पीड से भगा रहे हो, है ना, तो उसको है ना बदलता नहीं है। ऐसा नहीं यहाँ पर 5 कूलाम है तो वहां पर तो कोई 10 कूलाम हो जाएगा, नहीं बदलेगा। आप भले इनको 100 की स्पीड से 1000 की स्पीड से भगाओ, है ना। तो चार्ज नहीं बदलता है। द्रव्यमान जरूर बदल सकता है ना, मास तो बदल सकता है, लेकिन चार्ज कभी नहीं बदलता है स्पीड के साथ, ध्यान रखना है ना। और स्पीड कहो या रेफरेंस फ्रेम, यानी कि कहीं और रखा है, इसकी स्थिति के हिसाब से अगर कहीं और रख दोगे तो ऐसा मतलब नहीं कि उसका चार्ज बदल जाएगा, है ना। सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश जो होता है क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसको आराम से समझो, देखो, है ना। सबसे पहले ये फार्मूला ध्यान में रखो, Q बराबर होता है एन ई। क्या होता है, Q बराबर एन ई। ई क्या है यहाँ पर, ई होता है कि चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एन क्या होता है, ये कितने से गुणा, जैसे मान लो मैं कह देता हूँ कि यार कैसे बताऊँ आपको, कोई फिक्स क्वांटिटी है ना, ये चार ई तो फिक्स होता है, ये फिक्स होता है। अब इसके मैं एन को बढ़ा या घटा सकता हूँ, है ना, बढ़ा या घटा सकता हूँ। तो चार्ज बनता है, जैसे कि मान लो कि मैं कह देता हूँ कि
Q बराबर मेरे पास है n का मान 2 है और E का मान तो वही रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। या मैं कह देता हूँ Q बराबर जो होता है क्या होता है 3 ले लेता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। ये बदलता रहता है ना, ये तो फिक्स वैल्यू होती है ना। तो इसका क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है, बीज गणित में क्या बोलते हैं इसको, क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। क्वांटाइजेशन जो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सिंपल भाषा में अगर आपको समझ में आता है तो ये समझ लो बात कि एन बराबर क्या होता है 1 2 3 होता है। 3.5 नहीं हो सकता, कुछ भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। जैसे बोल दो कि मैं 1.5 होगा क्या, नहीं होगा। 2.5 होगा क्या, नहीं होगा। कुछ और भी ले लेता हूँ, क्या 5.5 होगा क्या। कि एन का मान जो है ना ऐसा नहीं आ सकता। एन का मान हमेशा क्या होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना भी हो सकता है। लेकिन ऐसे दशमलव के बाद दशमलव नहीं लगना चाहिए ना। मेन मुद्दा समझो, क्या पूछेगा तुमसे, आवेश क्वांटाइज्ड होता है, कैसा होता है क्वांटाइज्ड, क्वांटीकृत होता है। कैसा होता है क्वांटीकृत। पहला सवाल तो ये पूछेगा क्या आवेश क्वांटीकृत होता है, क्या हाँ भैया होता है। तुमसे दूसरी बात क्या पूछ सकता है कि Q बराबर एनी होता है क्या, कि एनी का स्क्वायर होता है क्या, एनी की पावर 3 होता है क्या। तो तुम क्या बताओगे Q बराबर एनी होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, क्या फिक्स होता है इनमें, ई का मान फिक्स होता है क्या, एन फिक्स होता है क्या, एन फिक्स नहीं होता, एन कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा, एन का मान क्या नहीं हो सकता, तो इसे पॉइंट में नहीं हो सकता, 3.5 2.5 1.2 कुछ भी पॉइंट वगैरह में नहीं हो सकता है ना। तो आपको ध्यान रखना है ना कि एन का मान क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 हो सकता है। इसका मतलब यही होता है ना कि आवेश क्या क्या होता है क्वांटीकृत होता है, क्वांटाइज्ड होता है। स्पेशल पॉइंट क्या है कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। क्या मतलब इसका कि मान लो कि ये आपकी कोई वस्तु है ना, इसके ऊपर 2 कूलाम का चार्ज है। तो इस और एक वस्तु है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना। अब ये बिना मास के तो रह सकता है, मतलब बिना आवेश के तो रह सकता है। इस पे आवेश नहीं तो क्या ये नहीं है, क्या है। लेकिन मैं कह दूं कि 3 कूलाम, क्या 3 कूलाम, कहा हवा में 3 कूलाम नहीं। आवेश बिना वस्तु यानी बिना मास के नहीं रह सकता है ना। उसके लिए द्रव्यमान होना ज़रूरी है। मैं कि जैसे कोई वस्तु है अपने पास है ना, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो इस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। अगर इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो क्या ऋणात्मक आवेश आ जाता है ना। तो बात ऐसी है कि आप आवेश तो रह सकता है, आवेश की कोई प्रॉब्लम मतलब सॉरी द्रव्यमान तो रह सकता है खुला, कि बिना आवेश नहीं है तो भी चल जाएगा। लेकिन आवेश यानी चार्ज को कोई ना कोई मास की जरूरत पड़ती ही पड़ती है ना। वापस से अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं, चलो है ना। क्या पढ़ा था अपनों ने, देखो वापस शुरू करते हैं अपन। आवेश संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, बस इसको एक दूसरे रूप में परिवर्तन मतलब एक दूसरे पे ट्रांसफर किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। कौन सी प्रकृति होती है, नेचर क्या होती है, समान प्रकार के एक दूसरे से दूर भागते हैं और अपोजिट टाइप के यानी विपरीत प्रकार के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आवेश जो होते हैं एल्जेब्रिक सम होता है, यानी कि इनका बीज गणितीय योग होता है। नॉर्मल तरीके जैसे आप जोड़ते हैं 2 + 2 कितना होता है 4, इस तरीके से जोड़ना होता है। चार्ज क्या होती है, अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसमें कोई दिशा विशा नहीं होती है ना, बस इसका मान होता है बस। दूसरी बात क्या होती है, चार्ज जो है ना स्पीड के साथ बदलता नहीं है। आप भले 100 की स्पीड भगाओ, चाहे 1000 की स्पीड से भगाओ, या वहीं पड़ा रहने दो, वो उतना ही रहेगा। आवेश क्वांटाइज्ड होता है, यानी क्यू बराबर एन ही होता है, और एन का मान जो होता है वो दशमलव में नहीं हो सकता, एन का मान पूरा पूरा होना चाहिए, है ना। ठीक है। स्पेशल पॉइंट क्या है, स्पेशल पॉइंट ये है कि आपका आवेश खुला खुला कहीं ऐसे नहीं हो सकता, उसके उसको किसी मास के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर ही चार्ज होता है। हवा में चार्ज नहीं होता है ना, किसी वस्तु के ऊपर ही चार्ज रहता है। और जो वस्तु रहती है वो बिना चार्ज के रह सकती है, लेकिन चार्ज जो होता है बिना वस्तु के नहीं रह सकता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं, चलो अपन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि किसी निकाय का कुल आवेश जो होता है बीज गणितीय रूप से सभी आवेशों को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। इसको कौन सा गुण बोलते हैं, कौन सा गुण बोलते हैं, कौन सा गुण बोलते हैं। देखो अभी बताया था मैंने, ये ऊपर पढ़ाया था, कहाँ बताया था, एडिटिव चार्ज, यानी कि आवेशों का योग जो होता है ना, कौन सा यौगिक गुण जो होता है उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, देखो योगात्मक गुण लिख रखा है यहाँ पर, एडिटिव प्रॉपर्टी, है ना। ध्यान रखोगे, ये तुम्हारा क्वेश्चन आया हुआ है शायद, है ना, 2025 में आया था अभी ताजा ताजा। अगली बात क्या है, देखो कि कौन सा नियम बताता है कि एक पृथक प्रणाली में कुल विद्युत आवेश स्थिर रहता है। अभी बताया आपको
कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश को क्या करते हैं अपन, केवल एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जिसको बोलते हैं, या आवेश संरक्षण का नियम होता है। क्लियर है? ये भी तुम्हारा 2025 का ही सवाल है। चलो अगला देखो। अब अच्छा, मैंने एक दूसरा सवाल भी लेके आया हूँ मैं, ये आपके 2024 में आया था। इसमें क्या लिख रखा है कि यदि किसी सिस्टम में कुल आवेश देखो +3 है, -2 है, +5 है, 3 बिंदु आवेश है ना, तो सिस्टम का कुल आवेश क्या होगा? अभी बताया मैंने, जस्ट ऊपर बताया कि क्या करना होता है आपको। जोड़ना तो आता है ना, 2+2 2+, क्या करना है देखो, +3 कूलम है आपके पास, -2 +5 जोड़ लो भैया, कितना होता है देखो। प्लस प्लस वालों को पहले जोड़ लो, 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है। 8 में से 2 गया तो कितना बचा? 6। 6 प्लस का आएगा माइनस का आएगा? प्लस का आएगा ना, +6। देखो लिख रखा हो यहाँ पर प्लस का 6। अच्छा माइनस का भी है, ऐसा गलती से माइनस मत लगा देना, जोड़ना तो आता है ना, इतना बेसिक तो आपको पता ही होना ही चाहिए। अगली बात क्या है देखो, कि एक पृथक निकाय पर कुल आवेश स्थिर रहता है, ये कौन सा गुण है? वापस वही सवाल, उसी टाइप का सवाल आ गया। आवेश कुल स्थिर रहता है, ये होता है क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। कौन सा होता है? आवेश संरक्षण का नियम होता है। दूसरा देखो यहाँ पर, देखो 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 अगला सवाल क्या है कि कौन सा सही है, बात कौन सी सही। अच्छा एक बात और बतानी थी कि आप स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ मत लेना, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना। कहाँ मिलेंगे अब बता दूंगा मैं लास्ट में। अच्छा देखो, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सी बात सही है बतानी है। देखो क्या बताना है, देखो यहाँ पर कि आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। अभी बताए, क्या आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता? आवेश को नष्ट किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता? क्या एक दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है? क्या बिल्कुल किया जा सकता है यार। क्या रगड़ने पर आवेश समाप्त हो जाता है? क्या ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अच्छा देखो, ओके। अच्छा ये देखो, अच्छा ये भी बताया था मैंने आपको कि आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत होता है ना। क्वांटीकरण कौन सी समीकरण होती है? Q बराबर एन का स्क्वायर होता है क्या? Q बराबर E/N होता है क्या? बताया था ना मैंने आपको, Q बराबर एन ही होता है। ध्यान रखना, ये सवाल इस साल आने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ना, आ सकता है सवाल। Q बराबर एन ही, ध्यान रखना, Q बराबर एन ही। अच्छा इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, अगर थोड़ा सा हार्ड पेपर आए ना तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अच्छा कैसे करना होता है इनको, अभी समझ लो। देखो ध्यान से देखना, आपको मैंने बताया ना Q बराबर एन ई होता है, Q बराबर एन ई होता है। ओके। अच्छा तो मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि एन का मान क्या नहीं हो सकता, एन का मान ऐसे पॉइंट पॉइंट में नहीं आना चाहिए, है ना। अगर पॉइंट में आया तो गलत ना, अगर ऐसे फिक्स आ गया 1 2 3 ऐसे आया तो आप मान लेंगे हाँ वो चार्ज तो हो सकता है। चलो Q का मान इन्होंने दे रखा है, देखो 2.4 दे रखा है, 3.2 दे रखा है, 4 दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 2.4 लिख दिया मैंने, इंटू 10⁻⁻19 ऐसे लिख दो। एन का मान तो अपने निकालना है, अगर पता करना है ना कौन सा आवेश हो सकता है तो आपको एन का मान निकालना है, तो एन को ऐसा कैसे रहने दो। ई का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलो ये इससे तो ये कट ही जाएगा ना, इससे ये कट जाएगा। अच्छा इसके नीचे इसको लाओगे तो कितना आएगा? 2.4 1.6। ये तो मतलब फिक्स वैल्यू तो नहीं आने वाली है ना, कुछ ना कुछ रैंडम वैल्यू आएगी जो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो 16 16 दूना 32, अगर 3.2 के समथिंग होता है ना तो ये आ जाता है अपना 2 बन जाता लगभग, लेकिन ये नहीं बन रहा यार, ये नहीं हो सकता, इसको कैंसिल कर दो आप, है ना। अब क्या करते हैं देखो, अगला सवाल देखो, अगला ऑप्शन चेक करो क्या करना है इसमें। देखो वापस से वही करना है, ये क्यू बराबर एन है ना, तो क्यू कितना दे रखा है यहाँ पर 3.2 इंटू 10⁻⁻19 बराबर एन का मान तो अपने को निकालना ना, ये रख देता हूँ, और इस है ना एन ई का मान इसके नीचे रख दे रहा हूँ मैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इससे कट जाएगा। अच्छा देख रहा है 16 दूना 32 होता है लगभग, तो 2 आ गया, मतलब ये चार्ज तो हो सकता है, ये बिल्कुल परफेक्ट है ना, ये आवश्यक हो सकता है। अच्छा क्या ये हो सकता है क्या, आप इसमें भाग दोगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा कौन कौन सा और हो सकता था, अगर यहाँ पर ऐसा होता ना 1.6 होता, देखो एक तो ये बता दिया मैंने आपको, एक तो ये भी हो सकता है। अगर यहाँ 1.6 होता तो भी हो सकता था, क्योंकि आप एक बार भाग चला जाता है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर अगर 3.2 तो आपको देख लिया, इसके बाद 16 दूना 32 48 भी तो आता है, 4.8 होता तो भी हो सकता था, इस टाइप से हो सकता था। अगर तुम्हारे एग्जाम में ना 32 आ जाए 48 आ जाए ऐसा कुछ आ जाए ना तो तुरंत टिक कर देना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना उसमें। अगला देखो,
ये तुम्हारे एग्जाम का आया सवाल ही है। क्या कह रहा है सवाल देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज करेक्ट। ओके, यानी कि आवेश के परिमाण के बारे में कौन सा कथन सही है, करेक्ट कौन सा है। क्या आवेश की हमेशा एक दिशा होती है? क्या बताया था मैंने कि आवेश की तो कोई दिशा होती नहीं है, तो ये बात तो गलत है, क्योंकि आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। आवेश सदैव धनात्मक होता है क्या? नहीं भैया, ऐसा तो नहीं होता, नेगेटिव भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये बात तो गलत है। तो आवेश या तो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तो हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। आवेश को किलोग्राम की इकाई में नापा जाता? नहीं भैया, आवेश को किसमें नापते अपन? कूलाम में नापते, किलोग्राम में नापते क्या? 2 किलो चार्ज, 4 किलो चार्ज, 5 किलो चार्ज, ऐसा थोड़ी कहते हैं अपन। अपन क्या कहते हैं? 2 कूलाम, 5 कूलाम, तो ऐसा नहीं हो सकता। चलो अगला देखो क्या कह रहा, अगला सवाल देखो, ध्यान से देखो कि आवेशों की युगात्मकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही बात है। चलो इसको देखते हैं अपन कि किसी सिस्टम में आवेश सदिश रूप से जुड़ते हैं क्या? सदिश रूप से जुड़ते हैं? अभी वापस वही जो ऊपर देखा था उसी टाइप का तो सवाल है। सदिश रूप से नहीं जुड़ते हैं, अदिश राशि होती है, गलत बात है। किसी सिस्टम का कुल आवेश आवेशों को गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है क्या? क्या गुणा करते हैं क्या? मैंने आपको क्या सिखाया था कि Q बराबर तो Q1 Q2 Q3 ऐसे जोड़ते हैं ना नॉर्मल तरीके, गुणा थोड़ी करते हैं अपन, ये बात तो गलत है। अच्छा, सिस्टम में आवेश बीजगणितीय रूप से जुड़ता है क्या? एल्जेब्रिक सम होता है क्या? बिल्कुल भैया, ये तो सही बात है। कि सिस्टम का कुल आवेश हमेशा शून्य होता है? कैसा होता है, क्या आवेश हमेशा शून्य होता है? नहीं होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो ये बात आपकी कौन सी हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके, चलो तो इस टॉपिक को अपन कवर कर लिया। इसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक है जो अपन 1 बाय 1 कवर करेंगे ना। अपन ऐसा करते हैं, अच्छा इसकी जान लो, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। इसकी पीडीएफ जो आपको मिलेगी 9685834027, इन नंबर पे आप बोल देना उनको, तो आपको सेंड कर देंगे। नाम ले लेना कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की पीडीएफ, बस इतना बोल देना तो आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। ओके, तो अब क्या करेंगे देखो, अपन सारे टॉपिक 1 बाय 1 कवर करेंगे। अगर नहीं पढ़ रखा, देखो टाइम बहुत कम है अपने पास, तो अपन 1 बाय 1 जल्दी जल्दी कवर करेंगे ना। आज का ये ध्यान देखना, इसको ध्यान से अच्छे से देखना, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराई दी है, बस अच्छे से इसको करते जाना है ना।